अस्सलाम वालेकुम। 4 औरतें जिनकी दुआ जल्दी कबूल होती है। सुनो बहनों, दुनिया में हर दुआ एक ही जैसे दिल से नहीं निकलती। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिसकी पुकार आसमान तक जाने में देर नहीं लगती। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी 4 ऐसी औरतें जिनकी दुआ बिजली की तरह आसमान चीर कर सीधे अर्श तक जाती है। नंबर 1, वो औरत जिसकी आंखों में आंसू हो लेकिन शिकायत जुबान पर ना आए, जिसका दिल अंदर से टूट कर बिखर जाए मगर फिर भी वह सर उठाकर कह दे, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ऐसी औरत की दुआ का वजन अल्लाह खुद बढ़ा देता है, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज़ सबसे तेज़ होती है। वो आवाज़ जो इंसान तक नहीं पहुंचती मगर अर्श इलाही को हिलाकर रख देती है। बहनों, वह आंसू जो रात के सन्नाटे में तकियों पर गिरते हैं, वह सिर्फ नमक और पानी के नहीं होते। वह सब्र, मोहब्बत, तकलीफ़ और भरोसे, तवक्कुल से बनी एक ऐसी पुकार होती है जिसे अल्लाह कभी नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि अल्लाह कहता है, मैं टूटे दिल वालों के साथ हूँ। वह औरत जो सारी दुनिया की तकलीफ़ छुपाकर सिर्फ अपने रब के सामने टूट जाती है, जिसकी आंखें रोती हैं मगर दिल कहता है, मेरे रब तू मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा चुनता है। ऐसी औरत की हर पुकार, हर गिरता हुआ आंसू फरिश्तों के लिए हुक्म बन जाता है कि इसे पकड़कर ऊपर ले आओ, क्योंकि ये रोना दुनिया का नहीं, ये रोना अल्लाह के लिए है। जिस औरत ने शिकायत छोड़ दी और सब्र थाम लिया, जिसने बद्दुआ देने की ताकत रखते हुए भी सिर्फ खैर मांगी, जिसने अपने दर्द को सिर्फ अल्लाह का मेहमान बनाया, उसकी दुआ कभी रास्ता नहीं भटकती। वह सीधा वहीं पहुंचती है जहां से कबूलियत का फरमान जारी होता है। और ए बंदी, याद रख, जो आंसू तूने अकेले में बहाए हैं तेरे खिलाफ नहीं, तेरे हक में गवाही देंगे। तूने अगर तड़प कर भी कहा, या अल्लाह तू बेहतर जानता है, तो समझ ले तेरी दुआ की रफ्तार बढ़ चुकी है। तेरे आंसू तेरी दुआ के पर बन चुके हैं और तेरे टूटे हुए दिल को अल्लाह ने अपने दरबार का मेहमान बना लिया है। और अल्लाह अपने मेहमान को कभी खाली नहीं लौटाता। नंबर 2, वो औरत जो रात के सन्नाटे में सबके गहरी नींद में डूब जाने के बाद चुपचाप उठती है, वजू करती है, सफ़ेद चादर ओढ़कर अपने रब के सामने खड़ी होती है। उसकी हर या अल्लाह में इतनी तड़फ, इतना दर्द, इतना सच्चापन होता है कि तहज्जुद की ठंडी हवा भी थम जाती है, क्योंकि ये वह वक्त है जब दुनिया की आवाज़ें सो जाती है और सिर्फ रूह की आवाज़ अल्लाह तक पहुंचती है। ऐसी औरत की दुआ में एक अलग ही आग होती है। ये आग जलाती नहीं बल्कि उसके लिए रास्ते रोशन करती हैं। जब वह सजदे में सर रखकर आंखों से बहते आंसुओं के साथ कहती है, ए मेरे रब बस तू ही है, तो फरिश्ते कतारें बनाकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और हर शब्द पर आमीन आमीन की गूंज आसमान तक पहुंचती है। बहनों, तहज्जुद वो दरबार है जहां कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और जो औरत अपने बिखरे हुए अरमानों, टूटे हुए सपनों और भारी दिल को लेकर रात की तन्हाई में रब के सामने गिर जाती है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। बंद किस्मतें करवटें बदलती है, रुकावटें हटती है और वह चीज़ें भी मिलती है जो दुनिया कहती है कि तेरी नहीं है। ऐसी औरत की दुआ कभी टकराती नहीं, कभी देर हो सकती है मगर लौटती नहीं, क्योंकि अल्लाह जानता है रात में रोकर मांगी गई दुआ उसका सबसे प्यारा मेहमानी तोहफा है। इसीलिए ए बंदी, तू अगर रात के सन्नाटे में उठती है, अपने आंसुओं से सजदा भी होती है, अपने रब को पुकारती है, तो तू सिर्फ दुआ नहीं कर रही, तू अपनी तकदीर को बदल रही है। और याद रख,
तहज्जुद में उठने वाली औरत की किस्मत कभी उसी हालात में नहीं रहती। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में ऐसे रास्ते खोलता है जिसका उसने गुमान भी नहीं किया होता। वो औरत जो सब्र करे, खामोशी से टूट कर भी मुस्कुराए, बिखर कर भी दुनिया के सामने मजबूत दिखे, जिसकी रूह चिल्ला रही हो मगर जुबान खामोश रहे, जिसे लोग बार बार तोड़ते रहें, दिल जला दें, तकलीफ़ें दे दें, फिर भी वह अपने रब की तरफ देखने से ना थके, ना झुके, ना हार माने। वो औरत जिसकी आंखों में तूफ़ान हो मगर होठों पे सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हो, जिसके पास शिकायतें, दर्द हो, बोझ हो मगर वह अपने रब के अलावा किसी से ना कहे, ना माँ से, ना बहन से, ना किसी इंसान से, क्योंकि उसे पता है कि इंसान सुनकर भी कुछ नहीं बदल सकता मगर अल्लाह सुन ले तो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसी औरत की दुआ देर से नहीं कबूल होती बल्कि बेहतर तरीके से कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों की दुआ को सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाता बल्कि उसे वह मुकाम देता है जो किसी को नसीब नहीं होता। सब्र करने वाली औरत की दुआ का एक अपना वक्त होता है, अपना मौसम होता है, जब वह दुआ फूल बनकर खिलती है, बारिश बनकर बरसती है और रहमत बनकर लौटती है। और सुनो बहनों, सब्र करने वाली औरत कभी अकेली नहीं रहती। वह दरअसल हर लम्हा अपने रब के साथ खड़ी होती है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। मतलब वह औरत जितनी खामोशी से टूटती है उतनी ही रहमत से संवर जाती है, क्योंकि दुनिया अगर उसे दर्द देती है तो अल्लाह उसके हिस्से में दोगुनी राहत लिखता है। लोग जितनी बार उसे गिराएं अल्लाह उतनी बार उसे उठाता है। औरत सब्र करे तो उसका रब उसकी किस्मत में ऐसी नेमतें लिख देता है जो बिना सब्र करने वालों को कभी नहीं मिलती। इसीलिए ए बंदी, अगर तू चुपचाप दर्द सह रही है, दिल पर पत्थर रखकर चल रही है, अपनी शिकायतों को सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो खुश हो जा। तेरी दुआ का मौसम आने वाला है। तेरी रातों की तन्हाई अब रहमत बनकर लौटने वाली है। तेरे सब्र का बदला तेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत मिलने वाला है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब रब साथ हो तो देर सिर्फ कहने को खूबसूरत बनाने के लिए होती है। नंबर 4, वो औरत जो अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, शोहर के लिए दुआ करे, जिसकी दुआ सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे घर की तकदीर बदल देने वाली ताकत रखती हो, जो रसोई में काम करते हुए दिल में कहती रहे, या अल्लाह मेरे घर में बरकत रखना, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरे शोहर के कदम सीधे रखना। ऐसी औरत का हर उठता हुआ हाथ अर्ज़े मौला तक पहुंचता है, क्योंकि माँ की दुआ आंसुओं के साथ उड़कर जाती है और अल्लाह उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। माँ जब रोकर कहती है मेरे बच्चों का नसीब अच्छा कर दे, तो वह दुआ उनके लिए रास्ते खोल देती है, मुश्किलें हल कर देती हैं और बेवजह की रहमतें बरसा देती हैं। बीवी जब दिल से शोहर के लिए दुआ करती है तो घरों में मोहब्बत उतरती है, लड़ाई झगड़े मिटते हैं, रोज़ी में सुकून आता है, क्योंकि एक नेक बीवी की दुआ घर की नींव को इतना मजबूत कर देती है तूफ़ान भी उसे हिला नहीं पाता। और बेटी की दुआ अल्लाह इतनी जल्दी सुनता है, उल्मा कहते हैं जिस घर में नेक बेटी हो समझ लो रहमत वहीं उतर रही है, क्योंकि बेटी का दिल साफ़ होता है, नरम होता है, बिना नफ़रत के होता है और उसकी दुआ सीधे आसमान चीर कर ऊपर जाती है। बहनों, ये चारों औरतें जो आंसुओं में दुआ करती है, जो रातों में उठकर दुआ करती है, जो सब्र के साथ दुआ करती है, जो अपने घर की सलामती के लिए दुआ करती हैं, इनकी दुआ आसमान में जगह बनाकर रहती है। और अगर तुम इन चार में से किसी एक जगह भी खड़े हो, अगर तुम किसी एक के लिए भी होकर दुआ कर रही हो, अगर तुम सब्र में दुआ कर रही हो, अगर तुम तहज्जुद में उठकर हाथ उठाकर दुआ कर रही हो या अपने घर वालों के लिए दिल से पुकार रही हो, तो यकीन रखो तुम्हारी दुआ कबूलियत के दरवाजे पर खड़ी है। बस थोड़ा सब्र, थोड़ा तवक्कुल, थोड़ा सा यकीन रखो, क्योंकि जब औरत सच्चे दिल से दुआ करती है
تو کوئی طاقت اس کی دعا کا راستہ نہیں روک سکتی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور عریسہ خان چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔